अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं गुलशन रावी मार्केट में। ये हल्का है NA 129, जहाँ से पिछले दिनों में मियां अजहर साहब की इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई और अब बाकी सीटें जमशेद दस्ती के डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा जो बाकी हल्के हैं उसके साथ यहाँ पर भी बाई इलेक्शन का ऐलान किया गया है। हल्के में मौजूद लोगों से पूछेंगे, अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको सपोर्ट करते हैं, किसको चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किससे क्या तवक्कुआत करते हैं। आइए चलते हैं। वालेकुम सलाम। क्या मसले हैं आपको? मसला ये, मैं ढोलकी बजाता हूँ, कुछ भी नहीं बाहर से हो रहा, ना पैसे आ रहे। मैंने वो छोड़ दी, ये ढोलकी, ये लाइटें खरीद ली, लाइटें भी नहीं बिक दी। मार्केट में रश नहीं है, इसलिए हमारा कोई मसला नहीं बन रहा। आप पहले ढोलकी बजाते हैं? जी। तो अब वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? वो इसलिए नहीं कर रहे, ये ना सफर है मुहर्रम में, ये सफर का नहीं, मुहर्रम सफर में एहतराम नहीं। एहतराम करता हूँ, इसलिए हमने ये मार्केट में कोई आदमी कोई आप इस हल्के के रहायशी हैं? जी, इधर के रहायशी हम 129 के। जी। आपने 2024 में किसको वोट दिया था? नून लीग। और अब तो आपके कारोबार की वजह इस्लामी त्योहार है, ना कि कोई और वजह है। आप नून लीग की हुकूमत से खुश हैं? खुश तो हम जेड़ा मर्जी आइए, हमें सुकून होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, हम ये पाए नून लीग को पाए PTI। अब 2 इलेक्शन बाई इलेक्शन होंगे, आप इस हल्के की रहायशी हैं, अब आप किसको वोट देंगे? वोट तो हम नून लीग को देंगे, क्यों हमारे बड़े भी नून लीग को वोट देते हैं, हम उसको देंगे। सर आपका नाम बताइएगा। नासिर इकबाल मेरा। सर आपने पिछले वोट इलेक्शन में 2024 में किसको वोट दिया था? मैंने नून लीग को वोट दिया। और इस दफा हमारे नजर के अब्बा जी फोत हुए हैं, मियां अजहर साहब, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। अब आप किसको वोट देंगे? मैं नून लीग को ही दूंगा। नून लीग को? नून लीग के साथ मोहब्बत की इतनी वजह क्या है? बस एज कम्पेरेटिव दोनों की से मुझे वो पार्टी अच्छी लगती है, सिंपल। आप उनके कोई काम या इस तरह की चीजों को सिर्फ करेंगे या फिर सिर्फ एक मोहब्बत या एक उनसे? काम भी उन्होंने किए हैं, एज कम्पेरेटिव तो उन्होंने काम भी किए हैं। आप देख लें, मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन है, ये सारी चीजें उन्हीं की तो है ना। इनके खान साहब के जो 4 साल दौर में तो कोई ऐसी काम नहीं है जो यहाँ पे नजर आ सके। सर आज आप बताइएगा कि 129 के हल्के में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप शॉपकीपर हैं, आपकी शॉप है, तो आप वोट किसको डालेंगे अब ये जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं? इंशाल्लाह नून लीग को ही डालेंगे, क्योंकि शुरू से ही उनको डाल रहे हैं, उनको ही डालेंगे। चाहे चीनी जितनी मर्जी महंगी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, डालना नून लीग को ही है। 2024 के इलेक्शन में भी आपने उन्हीं को वोट डाला था? हाँ जी, उनको ही डाला था। वो मैं ये 3 महीने डाल के आया था उनको जाके इलेक्शन, तकरीबन 3 घंटे खप के फिर वोटिंग यानी हल्का मेरा कनेक्शन अगर है तो मैं उधर का दिया हुआ ये 3 महीने चौक का, उधर जाके खपा के पर डाल के उसको आए नून लीग को। नून लीग के साथ इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? क्योंकि लाहौर को देखा ना पेरिस बना दिया। वजह ये है, हमें चाहिए लाहौर साफ सुथरा, हमें वो नहीं चाहिए गंद वो पड़ा हुआ, वो जैसे कराची में आ रहा है। कराची में देखो ना कितना, लियारी में कितना गंद है। तोबा तोबा तोबा, लोग आधे मरीज हो गए वहां पे। हाँ जी, इस वजह से उसको डाल। वैसे तो नून लीग के बारे में बहुत ज्यादा कह रहे हैं, जिस तरह आपने भी शुगर का जिक्र किया कि महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है, और कह रहे थे कि अब लोग बहुत ज्यादा इख्तलाफ करेंगे उनसे, उनको वोट नहीं डलेगा या वो अवाम में नहीं निकल सकते हैं, जो मुख्तलिफ अपोजिशन की तरफ से बयानात आते हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है? जब इमरान खान की हुकूमत आई थी ना, चीनी ब्लैक में बिक रही थी नहीं बिक रही थी। तो महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, चीनी आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, एक न एक दिन तो उन्होंने करनी है सस्ती, क्योंकि पेट्रोल भी अभी नीचे लेके आ रहे हैं, बत्ती के बिल भी नीचे लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करना। इनको वोट नहीं चाहिए आगे, इनको अपनी जरूरत है, सियासतदान है वो, हमारी तरह टेलर थोड़ी है वो। आप इस वक्त गुलशन रावी की मार्केट में बैठे हुए हैं, आप कोई मसला जो कि अपने नून लीग के नुमाइंदे को बताना चाहेंगे कि आपका सॉल्व कराएं? बस यही है, जरा मार्केट का जरा ना गरीबों का ख्याल करें। गरीब जो रेडियो वाले हैं, इनका सामान उठा के ले जा रहे हैं, ये ज्यादा ऑपरेशन तजावुज़ात के बारे में। हाँ जी, इनके बारे में ये ना, बस इनको यही कहना चाहता हूँ, वो गरीब आदमी रोटी कमा रहे हैं तो उनको कमाने दें, कोई उनका कोई तरीका बना दें। उनकी रेडियां भी ले जाते हैं। मैं काफ़ी गरीब इतने देखे हैं, इतने परेशान हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। बस ये इनको कहना चाहता हूँ, किसी के साथ जुल्म ना करें तो वोट आपका मरता नहीं है। जब जुल्म करेंगे तो फिर वोट मरेगा आपका। बताइएगा
आपने 2024 के इलेक्शन में किसको वोट दिया था? हमने 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट डाला था, अजहर साहब, चौधरी अजहर साहब को वोट डाला था। और अजहर साहब को। अब उनके इंतकाल के बाद आप किसको वोट देंगे? अब जो पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा होगा हम उन्हीं को वोट देंगे। पीटीआई के साथ इतनी मोहब्बत की वजह? कोई वजह नहीं, बस इमरान खान और क्या। नीचे चाहे वो किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दें आप उसको भी वोट देंगे, बस वो पीटीआई के फ्लैग पे? परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर नहीं देंगे। तो नून लीग भी तो बहुत ज्यादा काम करी है, उसकी परफॉर्मेंस भी तो है, आप नून लीग को क्यों वोट नहीं देते? हम नून लीग को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर पंजाब के हिसाब से देखें और स्पेशली लाहौर के हिसाब से देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इमरान खान एक ब्रांड है, तो ब्रांड ही होता है। आपको लगता है इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो ज्यादती है? डेफिनेटली सी बात है, ज्यादती है, क्यों नहीं है, ज्यादती है इमरान खान के साथ। आप इमरान खान के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान, आप उनको सपोर्ट करने के लिए जाएंगे? नहीं। क्यों? इमरान खान से मोहब्बत है, उनके बेटों को नहीं जाएंगे सपोर्ट करने? नहीं, बेटों का तो पता नहीं, वो तो अंग्रेज है, उनको क्या सपोर्ट करनी है। जो बंदा पाकिस्तान में नहीं रहता मैं उसको क्यों सपोर्ट करूं? लेकिन उनकी सारी पार्टी ने कहा है कि जो खान साहब के बेटे कहेंगे हम उसके लाहे अमल पर अमल करेंगे, और गिरफ्तारी भी शायद उनकी तवक्का है, तो वो पाकिस्तान के कानून पर तो पूरा अमल कर रहे हैं ना? हाँ बेशक करें सो करें, लेकिन हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ, और ये भी है कि अगर नून लीग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती रही तो शायद हमारा अगली सपोर्टर हम नून लीग के भी बन सकते हैं, क्योंकि हमें तो परफॉर्मेंस से गर्ज है, किसी बंदे से गर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि इमरान खान से शुरू पे उस पर एक एतमाद था तो हम चाह रहे थे कि उसको एक मौका मिलना चाहिए। जो एक मिला जो कि पूरा नहीं हुआ, हम चाहते हैं दोबारा उसे मौका मिले। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो डेफिनेटली सी बात है हम नेक्स्ट टाइम उसको सेलेक्ट ही नहीं उनको करेंगे। 4 साल का मौका मिला तो था ना? हाँ मिला था, लेकिन एक्सपीरियंस करके देख लिया है, एक ट्राई और देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? हमजा। इस हलके में अब जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम करेंगे लब्बैक को। लब्बई के साथ मोहब्बत की खास वजह? वोट होगा हजूर के नाम का सिर्फ। आप परफॉर्मेंस या इमरान खान की मोहब्बत को निगलेक्ट करके आप सिर्फ एक पार्टी को जो कि इस्लामी सिंबल के तौर पर आती है सामने, आप सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे? यस मैम। आपकी कोई दुनियावी ख्वाहिशात नहीं है कि आपकी डिमांड्स हैं कि हमारे ये मसले हैं, ये बंदा आएगा तो ये सही करेगा, ये बंदा सप्लाई करने का सही करने का वादा कर रहा है? नहीं ऐसा ना, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वोट है, हजूर के नाम का वोट है ना। दुनियादारी है ना, जो बेसिक ये जो दुनियादारी है, यहाँ पे जो भी ना वज़ीर आज़म आएगा वो अपने मतलब के लिए, जब उसका मतलब होने बाद वो छोड़ देगा। सबने बेसिक ना एक दिन मरना ही है, मौत सबको आनी है, ठीक है। तो हमने तो ना हजूर के सामने होना पेश। तो हमारा मानना ये है कि मेरा कि जब ना आप हजूर के सामने पेश हो तो हमारे पास कुछ होना चाहिए कि जो वोट था ना हमारा, वो सिर्फ हमारे ना हजूर के नाम का हमारा वोट था। और ये नॉन लीग हैं या जो भी हैं, इमरान खान है या मरियम अब आई हैं, तो मैं मरियम को ये कहना चाहूँगा कि वो इतने ओहदे बैठी है ना, वो इतने ओहदे पे है, वो एक मरतबा कभी हमारे सांदे वाली साइड पे आए, हमारे एरिया में आए, यहाँ पे बिजली का बिल, हमारे बेसिक हमारा ना घर है तो वहाँ पे इतना ही कोई मतलब कि हमारा एसी फ्रिज नहीं है, फिर भी हमारा मंथली का बिल हमारा 40 बाफ आता है बिल, ठीक है। तो उसने कहा था कि बिजली कम हो जाएगी, उसके बाद पेट्रोल और खाने पीने का जो भी थे सारे मामला, ठीक है, वो नहीं हुआ। तो हर कोई अपने मतलब के लिए बैठा हुआ है और हर किसी को अपना मतलब करना है पूरा। और मेरा तो मानना यही है कि ये जो भी है ना, ये मरियम, ये जो सबकी माँ बनी हुई है, तो माँ है ना तो सामने आना, मैं दसा फिर ये मरियम ये माँ कोई नहीं है, ये सब खाने आए हैं और ये सब हराम खोर हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, बगैरत हैं। इन बेसी मैडम बात तो क्या ये है ना, बात है सच। ये अभी मैं बैठ के देख रहा था वीडियो, तो सारों की माँ आ गई, वो माँ इसकी थी, ठीक है। ये सब आए खाने के लिए, ये सब का अपना मतलब है, इन्होंने अपना मतलब पूरा, जब इनका मतलब पूरा होने के बाद इन्होंने ये ना चले जाएंगे बाहर, ठीक है। और जो हमारे जैसे लोग हैं, तो हमारे तो बेसिक यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ ना, यहाँ पे मेरी सैलरी है कोई है ना 25 के ना बस सैलरी है, ठीक है। फिर ना घर में खर्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे वाले साहब हैं, वो जो सबकी माँ है ना, वो सबकी माँ यहाँ पे है ना। अच्छा, तो मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि मैंने वोट देना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नुमाइंदे बने हुए दुनिया में, हमने उनको, खान साहब ने भी तो हमेशा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरुआत की, आपने उनको क्यों मुसलमान नहीं मान रहे? ये आपकी बात ना राइट है, ठीक है,
कोई ऐसे ना सवालों के जवाब हैं जो नहीं है और कोई ऐसे हैं कि उनके हैं। मैं तो सिर्फ मैं यही कहूँगा जो ये सारों की माँ है ना, ये एक मरबा ना ज़रूर आए और हम उससे ना मिलना चाहते हैं। ये जो सब बोलती है ना कि मेरा सिर्फ जो ना मेरी ना अपील है ना उनसे, मेरी ना अपील है उनसे कि बिजली के बिल और जो ना जो ना लोग हैं जिनकी बेसिक ना 20 सैलरी है और मैम उनको ना 45 के बाद आते हैं, बिल आते हैं और उनके ना घर के खर्चे हैं, ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है उनके ना लिए। सर कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। सर हल्के के मसले बताइएगा कि क्या मसले हैं? क्योंकि मसला जी मरियम साहब ने बहुत परेशान किया हुआ है इधर। तो हमारे महाजर के मियाँ हजर थे माशाल्लाह, अच्छी रिस्पॉन्स इधर देते थे। बस यही है। 2024 में किसको वोट दिया था? खान साहब को दिया था। अब जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इसमें किसको वोट देंगे? अब इमरान खान को ही देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के साथ मोहब्बत की एक वजह बता दें। शाहरुख उसने कार्ड दिया है 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो कार्ड दिया है कि बाईपास का ऑपरेशन कराया वो फ्री इलाज हुआ। आपने खुद यूज किया है? हाँ बिल्कुल किया। आपने अपना ऑपरेशन करवाया है? नहीं, बाइक का कराया था। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा काम किया उसने। तो ये आप तो हमारी सारी दुकानें बंद है, अड्डे हमारे उठा दिए, हम तो इसको बददुआई देंगे ना। आप तो जायदाद के बारे में बात कर हाँ रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। गैर कानूनी काम था तो वो किया उन्होंने। गैर कानूनी नहीं है, ये हमारी जो बरामदा है ये हमारी दूर है, ये मलकियत है हमारी। ये देखा ना, ये मलकियत है हमारी, ये गवर्नमेंट की तलक नहीं है। गवर्नमेंट की जगह वो है, पार्क है, सड़क है उसकी। तो अब आपको लगता है कि नून लीग की हुकूमत आएगी या नहीं आएगी अब जो नहीं, इलेक्शन? आप तो आएंगे इधर तो बस चाहेंगे भी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। MA21 के हल्के में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, आपको यहाँ पर क्या मसले नजर आते हैं? हम तो इस टाइम खुद बहुत परेशान है। क्या आपको क्या मसले मसाइल बताएं। पूरा साल हो गया, ना इधर अड्डे लगने दे रहे हैं तो ना हमारी दुकानें खोलने दे रहे हैं। दुकानें सील हो जाती हैं। कोई भी हम चेयर रखें, कुर्सी रखें, स्टूल रखें, हम दुकान सील कर जाते हैं। 7 दिन के लिए कभी जुर्माना कर देते हैं, कभी दुकान बंद कर देते हैं। किराए की दुकानें हैं, किराए के घर हैं हमारे। बच्चे स्कूल जाने से तंग हुए हैं, खाने से हम तंग हुए हैं। ये देखें, दिखाएं, ये गवर्नमेंट की जगह है। बाहर सड़क हो तो फिर बंदा कहता भी है हमने तो मार्केट की हदूद में लगाया हुआ है, हमें इधर भी नहीं लगाने दे रहे। गुलशन अभी मून मार्केट है ये, ना कोई चीज बाहर रखने दे रहे हैं तो ना हमें काम करने दे रहे हैं। हम तो इस टाइम खुद भी तंग हैं, तो क्या करें हम। आपके अड्डे पे तो राह गुजर में होते हैं ना कि लोगों को आने इधर ये कोई भी नहीं है, ना ये सड़क है, ना कोई किसी की लोगों को आने जाने में मसला होता है। कोई मसला नहीं है। इधर कोई ना गाड़ी चलनी होती है, ना कोई बाइक, ठीक है। तो लिहाजा हम उनसे यही गुजारिश ये जो नाजायज अड्डे लगे होते हैं फट्टों पे, उनका भी किराया 30-30 हजार है। तो वो illegal 30-30 हजार रुपया किराया है। हम बंद अड्डों के भी इस टाइम किराए दे रहे हैं। हम खुद बहुत तंग हुए हैं, ना हमारे पास खाने को है, ना हमारे पास पीने को है। तो ये अड्डों के पीछे माफिया कौन सी है जो रेगुलेट नहीं करती है? माफिया तो कोई नहीं है, बाकी वो LDA के अफसर थे जो उनसे हमारे से मंथली ले जाते थे, तो स्टॉल वगैरह लग रहे थे। तो अब तो ना कोई ले रहा है, तो ना कोई चक्कर है, ना कुछ लगाने दे रहे हैं। तो ये तो बल्कि अच्छी बात है ना कि हुकूमत करप्शन साफ करी है। वो तो आप सही कह रही हैं। गरीब का भी तो कुछ सोचें, कोई जगह दें उनको, कोई बिठाएं। कोई बंदा कहता है कि हाँ ये जगह दी है कि हम इधर बैठ के काम करो आप। हमें ना कोई जगह दे रहे हैं, ना कुछ खाने को, ना कुछ पीने को। हम तो इस टाइम खुद बहुत तंग हुए हैं। तक दिखा सकते हैं आप, ये देखें, ये कोई इधर से कोई गाड़ी थोड़ी गुजरनी है, कोई बाइक थोड़ी गुजरनी है। बैक टू इलेक्शन 2024 में किसको वोट दिया था? हमने तो नून लीग को ही दिया था, लेकिन अब यही कोशिश करेंगे कि नून लीग की हुकूमत ना आए। अब जो बाई इलेक्शन होंगे आप नून लीग के नुमाइंदे को वोट नहीं देंगे? जी, इसकी वजह सिर्फ आपके ये जो मसले हुए जो हम परेशान हुए हैं, जाहिर है हम तो शुरू दिन से, हमारे बड़े भी जो उनसे हैं वो भी नून लीग के ही थे, हम भी नून लीग के थे। लेकिन अब हम यही कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा है जो उनसे हमारे बारे में सोचे, और कुछ भी नहीं हमें। इस वक्त MA129 में मुख्तलिफ किस्म के लोग इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप किसको वोट देंगे? वोट तो बात की बात है। मैं इधर बात करने आया हूँ किसी भी सियासी पार्टी के हक में नहीं, क्योंकि कोई भी हो सियासी में, नून लीग हो, इमरान खान हो, कोई भी हो। लेकिन ये मसला है गरीबों का, क्योंकि ये बरामदा इधर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी जगह इन्हें मिलनी चाहिए। दूसरा सबसे जो मैं जिसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि ये देखें रेहड़ियाँ लगी हैं, ये मार्केट की पार्किंग है। अच्छा, ये जगह नहीं रोकती इधर, तो पार्किंग गाड़ियाँ लगेंगी, कस्टमर अंदर आएगा। मैं तो दुकानदार हूँ, मेरा कोई अड्डा वगैरह नहीं है।
मैं इस वजह से आया हूँ कि ये देखें, ये भी जगह होती, सड़कों पे हर जगह इन लोगों ने लगवा दी है, और ये लोग अगर ज़रा सा बेंच भी रख देते हैं, दुकान सील कर देते हैं। तो सियासी जमात कोई भी हो, चाहे कोई, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए आवाम का, इनको मौका मिलना चाहिए कि थोड़ा बहुत रोज़गार अपना करें। अब ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनको जो दुकानदार है वो रेंट ले रहे हैं इनसे, जो रेंट नहीं दे रहा वो हटा तो लगा नहीं किसी का, फिर भी रेंट ले रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं रेंट देगा तो कल को जब लगेगा या नहीं उसका खत्म, मालिक ये कहता है दुकानदारों को, तो फिर ये ज्यादती है, गरीबों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए कि थोड़ी बहुत जगह बरामदे के अंदर, सड़क तो चलो बाहर है, थोड़ी बहुत इनको जगह मिलनी चाहिए कि अपना रोजगार चलाए। बैक टू पॉलिटिक्स, आपने 2024 में किसको वोट दिया था? मैंने पीटीआई को दिया था तो अब आप न्यूली 18 में, जब पिछले इलेक्शन थे, क्या मैंने वोट नहीं दिया 24 में। आप हमारे जनरेशन का यूथ हैं, हमारी कौम का यूथ फेस है, आपने क्यों वोट नहीं दिया? आप तो पहले, आपके पहले क्योंकि वोट का मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में वोटिंग होती ही नहीं, वोट का, अवाम के वोट का कुछ नहीं होता। इधर आज़ाद नुमाइंदा मुंतखब हो जाता है, असम्बली में जाके जिसको मर्जी वो पैसे लेता है, सेल फरोख्त हो जाता है, सीटें तो ऊपर वाले लेवल पे बनती हैं जाके। तो ये कि हमारे वोट देने या देने से ना देने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है। ठीक है। अब अगर कोई नुमाइंदा आपके पास आता है वैसे इलेक्शन कैंपेन के लिए या हुकूमत की तरफ से, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने खा लिया है, कुछ आवाम पे भी लगाएं, ज़्यादतियाँ ना करी जाएं। इतना पैसा एंड बहुत है, एंड मर जाना इंसान ने, कितना अरबों डॉलर से ले गए हैं, सबने लूटा है, हर पार्टी ने लूटा है। कौन सिर्फ खबर में? हाँ, उस क्या इतना पैसा, अगर चले थोड़ा पैसा आवाम पे भी लगा लेंगे तो इनका बिजली में रिलीफ होना चाहिए, खुराक में, हर चीज़, जो चीज़ें इन लोगों को फ्री मिलती हैं, बिजली, तालीम, अदवायात, सारा कुछ, ये हम लोगों पे वो सारा अवाम पे सब बोझ उन्हीं का है। बिजली 2500 यूनिट एक आम वापटा मुलाजिम को फ्री मिलता है, और अवाम पे देखेंगे 200 यूनिट के ऊपर चलाना जुर्म हो गया। अरबों डॉलर की सब्सिडी के खिलाफ तो हर कोई बंदा बात करता है, लेकिन उस वक्त फ्रंट फुट पर आकर बात नहीं करते। तो क्या करे, आम बंदा क्या कर सकता है? आपको इंटरव्यू दे सकता है और क्या कर सकता है? हम तो आवाज ही उठा सकते हैं, और फिर ये है कि कोई गलत बात कर ले तो उसका सॉफ्टवेयर फौरी तौर पे अपडेट करने आ जाते हैं। और वैसे ही ये महंगाई की बातें हर बंदा रोता है, उसकी इनके कानों पर कोई आवाज नहीं जाती कि 200 यूनिट वाला फार्मूला या होना ही नहीं चाहिए। 200 यूनिट वाला यूनिट जो मर्जी हो, जितनी भी बिजली चलाइए एक ही रेट होना चाहिए और मुनासिब रेट होना चाहिए, क्योंकि गर्मियां हैं। आम एक छोटे से घर में 200 यूनिट से ऊपर चला जाता है, जिसका एक फ्रिज और पंखा हर घर में होता है, तो उसका इन्होंने नहीं, और खुद 2500 यूनिट फ्री चलाते हैं। आपने बताया कि आप एक दुकानदार हैं, 2018 के इलेक्शन के बाद 2024 में तो आपने वोट नहीं दिया, लेकिन आपने किस तरह चेंज होती हुई पोजीशन देखी, सिचुएशन देखी कि मार्केट के हालात किस तरह हुए, ग्राहक की क्या मिकदार है, पहले कारोबार के हालात क्या थे और अब कारोबार के हालात? तो मिस जो है ना, बद से बदतर ही होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आवाम के पास पैसा ही नहीं होगा तो खरीदारी कैसे करेगी। अब आप देख रहे हैं, इस टाइम हमारा दुकानदारी का टाइम होता था, फ्री सारे फारिग बैठे हैं सब, तो हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। जब तक आवाम को बिजली, पानी, गैस, इस तरह की चीज़ों से खान पीन में रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक नहीं सेट हो सकता। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, आपने जाना मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ किस्म की राय हैं। बहुत से लोग यहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से परेशान हैं। अब ये एक बहुत ही मेन पॉइंट बनता है यहाँ पर आने वाले लोगों की कैंपेन करने का, कि वो इस पॉइंट को अपने मद्देनजर रख सकते हैं कि आइंदा के बाद जो यहाँ पर फटे हैं या कुछ महदूद किस्म के फटों को रखने की इजाज़त दी जाए, जो कि हुकूमती जो कार्रवाई है वो तशना हासिल होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। आइए, आज का प्रोग्राम यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगेगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।